अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। जिस काम में हाथ डालें, अल्लाह ताला की ज़ात उस काम में बरकत डाले। हमारी दुआएँ आपके साथ है। एक गुज़ारिश आपसे ये है कि एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक और आखिर में जो सवाल पूछा जाए, उसका जवाब ज़रूर दें। दोस्तों, बड़ा हसास मौज़ू है। जो लोग जिन लोगों की दुकानदारी बंद हो जाती है, उनकी तकलीफ बड़ी देखने वाली होती है। कुछ ऐसे ही एक किरदार का जिक्र आपके सामने करेंगे। पाकिस्तान तबाही के धाने पर आ गया। तजर्बात करने वालों ने मुल्क का यह हशर कर दिया कि अब हम भारत को खुद से 100 साल आगे समझते हैं। लेकिन मुकाम वहशत और मुकाम मातम यह है कि पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वाले, ऐसे तजर्बात करने वाले अभी भी उन्हीं तजर्बात को करने पर बजिद हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान ने जितनी तबाही मचाई सो मचाई। इससे पहले जब जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होने लगा, कोई ना कोई आमर आकर रुकावट डाल देता है। तारीख गवाह है। पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी लीडर, वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की का हकीकी मानों में सोचा, मुल्क के लिए हकीकी मानों में कुछ किया, मतलब इसमें कुछ करने वाली नहीं है, कुछ कहने वाली बात नहीं है। आप लोग उस तारीख को देख सकते हैं। अगर आप देखें माजी के झरोकों में, तो आपको एक ही नाम नजर आएगा, वो नवाज शरीफ है। प्रैक्टिकली करके दिखाया। पाकिस्तान को मोटरवे से लेकर सी पैक और आज तक की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी दी, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। लेकिन प्रोजेक्ट इमरान खान और मुशर्रफ की बाकियात ताहाल मौजूद हैं, वक्तन फवक्तन गेम डालती रहती हैं। उन्हीं में से एक साहब है जिनका नाम एयर मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ है, जो अपनी तरफ से टीवी पर दफाई तजिया नगार का टैग लगाकर पाकिस्तान की सियासत पर तजिया निगारी करते पाए जाते हैं। आज इस मनसूफ ये जो आज जो ये साहब है ना, उनको हम लोग जरा बता, इनकी इनकी मैं अब क्या लफ्ज यूज करूं, इनकी औकात इनको बताएंगे या इनको इनकी करप्शन की कहानियां बताएंगे या कुछ भी आप कह लें। लेकिन मैं डेफिनेट आज इनकी जो है ना थोड़ी बहुत तारीख है वो आपके सामने रखूंगा। हालिया दिनों में जब भारत की तरक्की की बात हो रही थी, पूरी कम मायूस थी। हम क्यों पीछे रह गए? तो ये शाहिद लतीफ साहब अपना मंजन बेचने आ गए और बारीक कार्रवाई डालना शुरू कर दी। जैसे इनके जहन में था कि ये किसी को पता नहीं लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं और लोग ये समझेंगे कि जो ये कह रहे हैं, जो ये फरमा रहे हैं, वो ठीक होगा। अच्छा, मसूफ ने मुशर्रफ की सऊदी बादशाह के साथ तस्वीर लगाकर ट्वीट किया। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मुआशी और खारजी तौर पर बहुत तरक्की कर रहा था, फिर जमहूरियत आ गई। मतलब यहाँ पे ये डिक्टेटर को डिफेंड कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप का प्रचार कर रहे हैं और जमहूरियत को आड़े हाथों ले रहे हैं। मसूफ लिखते हैं कि हमें दोबारा सोचना होगा। इनके कहने का मतलब यह था कि जमहूरियत को दफन करना होगा और मुशर्रफ की आमरीत को वापस लाना होगा। कमाल की बात करते हैं जनरल साहब। मेरे ख्याल में ये जनरल साहब जो हैं अभी तक अहमकों की दुनिया में रहते हैं, इनको वहां से निकलना चाहिए। इनकी मजबूरी मैं समझता हूँ, ये सब कुछ क्यों करते हैं। यानी मसूफ कहना चाह रहे हैं कि आमरीत जमहूरियत से बेहतर है और आमरीत में मुल्क ने तरक्की की, मुशर्रफ की आमरीत ने नवाज शरीफ की जमहूरियत से बेहतर थी, ये फरमा रहे हैं। अच्छा, इनकी दीदा दलेरी देखें। जिनकी वजह से पाकिस्तान बहरानों का शिकार है, वहीं इन पर ही तकिया कर रहे हैं। जिनकी वजह से मुल्क ने तरक्की की, उनको लताड़ रहे हैं। आमरीत के 32 साल में 3 जंगें, 5 मार्शलात, 4 डिक्टेटर, 3 आइन, इस आमरीत ने मुल्क को बेसिमत मुल्क बना दिया। जबकि जमहूरियत ने पाकिस्तान को एक मुतफक्का आइन दिया, माशी सुमत दुरुस्त की, आइनी सीमत दी। कलील वक्त में शाह लतीफ, जो ये सब कुछ बड़े बड़े ही कलील मुद्दत में हुआ। शाह लतीफ को मुशर्रफ के माशी कमाल की छोटी सी झलक दिखाऊंगा। मुशर्रफ के दौर में 110 अरब से ज्यादा के कर्जे माफ किए गए, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, और ये एक डिक्टेटर के दौर में हुआ। मुशर्रफ के दौर में बैरूनी सरमायाकारी तो दूर की बात, पाकिस्तानी सरमायाकारी का अपना कारोबार बैरूनी मुल्क शिफ्ट कर चुके थे। मुशर्रफ के दौर में कौमी बचत की शरह 2% कमी वाकई पाई। इस तरह के कई फिगर्स हैं जिनको बताते बताते रात गुजर जाएगी, लेकिन मेरा मौजू एयर मार्शल साहब का किबला दुरुस्त करना है, इसलिए इशारा ही काफी है। अच्छा, शाह लतीफ ने खारजा पॉलिसी पर भी कुछ बातें की। अपने पुराने ट्वीट पर जब तनकीद देखी तो जिद में मजीद कुछ हमायत कर बैठे और मुशर्रफ के साथ चंद जिसे आप कह सकते हैं कि चंद जो लोग थे उनकी तस्वीरें लगा दी। अब जो चंद तस्वीरें लगाई तो फिर डेफिनेट हमें भी तो मतलब कि कुछ करना पड़ेगा। ये थोड़ी हो सकता है कि वो मतलब सारा कुछ किए जाए और बताएं हमें कि जनाब आप बड़े बेहतर हैं और हम उस पर खामोश रहें, या फिर हमारा तजर्बा नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है या हम इस दुनिया में नहीं रहते जिस दुनिया में ये सारा कुछ चल रहा है। अगर जनरल मुशर्रफ की इक्तदार के दिनों की चंद तस्वीरें किसी के साथ लगाने से वो ये समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने तीर मार लिया मुशर्रफ ने, तो मेरे ख्याल में ऐसी नहीं है। ये ऐसा ये सारी तस्वीरें लगा देने से तो बात नहीं बनेगी या काम चलेगा नहीं, लेकिन चले कोई बात नहीं।
तस्वीरें ही लगानी है तो फिर हम भी आपको तस्वीरें लगा के दिखा देते हैं कि ये ले तस्वीरें लगी हुई देख लें। खैर, मुशर्रफ की तस्वीरों के साथ उन्होंने जो साबित करने की कोशिश की वो ये थी, शाहिद लतीफ साहब गलती कर गए क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 26 करोड़ अवाम ने 3 बार वजीर बनाया था। इससे बेहतर आलमी रहनुमाओं से तल्लक कौन बता सकता है। चंद तस्वीरें फिर भी मैंने इनकी खिदमत में हाजिर की हैं कि खारजा पॉलिसी नवाज शरीफ के दौर में अच्छी और किसी भी दौर से बेहतर थी, बेहतरीन थी। नवाज शरीफ ने जो खारजा पॉलिसी है इसका कबला हमेशा के लिए दुरुस्त रखा, सिमत बना के रखी। नवाज शरीफ जानता था कहाँ कितना झुकाव रखना है, दूर अंदेश था, इसलिए बरादर इस्लामी ममालिक को तरजीह देता है। इसी तरजीह के नतीजे में सी पाक जैसा प्रोजेक्ट लाना चाहता है जिसे आज भारत सऊदी अरब के साथ मिलकर कंप्लीट करना चाहता है। आज सऊदी अरब के साथ मिलकर भारत जो करना चाहता है वो आपके सामने है कि वो चाहता है कि जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब लेके आए थे चाइना के साथ मिलकर और बहुत सारे दूसरे उसमें ममालिक, उसमें उस वक्त मैं सऊदी अरब में शामिल होना चाहता, लेकिन शाहिद लतीफ साहब जो है जाहिर है उनका एक अपना सोचने का स्टाइल है। खैर, नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर है जिसे तुर्क सदर की बेटी में बतौर गवाह नाम लिखवाने का एजाज हासिल है। एक शादी में 2 गवाह होते हैं और तुर्क सदर की बेटी में 2 गवाहों में से एक नवाज शरीफ का होना, इससे बड़ी मेरे ख्याल में एक डेमोक्रेटिक हुकूमत के वजीर आजम की कामयाबी क्या कह सकते हैं। इस पे मैं इनको क्या जवाब दूं सिवाय इसके कि आप देख लें क्या मुशर्रफ के बारे में कोई ऐसी बात बता सकते हैं। खैर, मौजूदा सदर अमेरिकी बाइडेन से लेकर बिल क्लिंटन और बाराक ओबामा तक नवाज शरीफ ने सबके साथ बराबरी की सतह पर तलकात आगे बढ़ाए। रूस के साथ भी नवाज शरीफ ने मसाली तलकात रखे। शाहिद लतीफ जब मुशर्रफ के जिन चंद आलमी लीडरों के साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं, नवाज शरीफ इनसे कई बार मिल चुके हैं, तलकात को बेहतर अंदाज में बढ़ा चुके हैं। लेकिन लेकिन पर नवाज शरीफ को मतलब जिस तरह से ये जनरल साहबान देखते हैं, वो उसके मैं क्या कहूं, इनकी शायद जो नजरें हैं वही मेरे मुल्क को खा गई। इसी वजह से पाकिस्तान सिमत और तरक्की दोनों जो है उसका तयन नहीं कर सके। अब जरा शाहिद लतीफ साहब जो है ना, इनका दुख और अमदावा है क्या। मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे और बताऊंगा जो मेरे ख्याल में 2 बड़ी चीजें हैं, एक मुशर्रफ और एक नवाज शरीफ। आप 2 चीजें सिर्फ देखें। अमेरिका ने मुशर्रफ को कॉल की और वो उस वक्त के जो वजीर खारजा थे वो सोचते थे कि हम लोग ने 12 शर्तें दी हैं अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए। हमें यह था कि 5 से 6 मान लेंगे और 5 से 6 मुशर्रफ नहीं मानेंगे। वो जो अपने आप को बहादुर कहता था, कमांडो कहता था, और जो एयर मार्शल साहब का जो वो लीडर भी था, और वो जाहिर है उनके वो चीफ भी रहे होंगे या उनसे सीनियर होंगे, जूनियर होंगे। वो अमेरिका कहता है कि हमें था कि 4 से 5 मान लेंगे, 6-7 नहीं मानेंगे। लेकिन हमें ये सोचकर या देखकर हैरत हुई कि परवेज मुशर्रफ ने 30 सेकंड में तमाम की तमाम शर्तें मान ली और लेट गए, और अमेरिका उनके ऊपर से चढ़कर अफगानिस्तान तबाह करने में कामयाब हुआ। दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ को देखें तो क्लिंटन से लेकर, चाइनीज सदर से लेकर, जापानी सदर से लेकर, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर किसने जोर नहीं लगाया, प्रेशर डाला, धमकी दी, अरबों रुपए अपने प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा और कहा कि आप एटमी धमाके ना करें। लेकिन इस बहादुर माँ के बच्चे ने, इस बहादुर सपूत ने, पाकिस्तान के बहादुर बेटे ने धमाके भी किए और एक टका नहीं लिया और कहा ये मेरे मुल्क का इज्जत का मामला है और मेरे मुल्क की डिफेंस का मुकाबला है, आप ये देखें। और फिर उसकी सजा दी मुशर्रफ ने आकर कि तुमने अमेरिका की बात क्यों नहीं मानी। मैं तो 1 सेकंड में मान लेता, बल्कि अमेरिका को बताया कि अगर यहां पर मैं होता तो मैं कभी धमाके ना करने देता, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ तो धमाके कर दिए, मुझे लाए, मैं नवाज शरीफ को उठाकर बाहर फेंका हूं। फिर कारगिल वाली कहानी जो स्टोरी सारी भी वो भी आपके सामने, बट एनी हाउ ये वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल में जनरल साहब को दिखाना या जनरल साहब को बताना बहुत जरूरी है कि बहादुर वो नहीं होता जिसने वर्दी पहनी होती है, बहादुर वो होता है जो अपनी माँ की रखवाली करता है, जो अपने मुल्क की रखवाली करता है। और ये सब कुछ नवाज शरीफ ने करके दिखाया, और इसमें मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ से बेहतर ये कोई कर सकता भी नहीं था, और करके दिखाया नवाज शरीफ साहब ने। इसमें तो कोई दूसरी 2 राय नहीं है ना। अगर आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ से बेहतर कोई ये कर सकता था तो फिर हमें करके दिखा दें। आप किसी को उठा के ले आए और उसके कहें जी आगे हमें दिखाए करके आगे ये नवाज शरीफ से बेहतर है। लेकिन तजर्बा करके देखा आपने, उस तजर्बे के मुकाबले में मुल्क आज कहां खड़ा है वो भी आपके सामने है। बट मैं आपको असल दुख बताता हूं जनरल साहब का। जो असल दुख है ना जनरल साहब का, वो कोई और है। उनको जमहूरियत से नफरत क्यों है वो मैं आपको बताता भी हूं, बल्कि कुछ दिखाने की कोशिश भी करता हूं कि आप लोग कुछ देख भी ले। जो जनरल साहब को असल तकलीफ है, वो असल तकलीफ ये है, शाहिद लतीफ भी प्रोजेक्ट इमरान खान के बहुत बड़ा फायदे उठाने वाले थे। मसूफ ने इमरान खान के दौर में जब पूरी दुनिया प्लास्टिक पर पाबंदी लगा रही थी, इमरान खान की ही कबीना प्लास्टिक पर पाबंदी लगा चुकी थी। तब शाहिद लतीफ अपनी कंपनी जिसका नाम कारवायर है, इसको एयरपोर्ट पर प्लास्टिक के ठेके दिलवा रहे थे।
कहानी कुछ यहाँ है कि शाह लतीफ की कंपनी कारवायर को इमरान खान के दौरे हुकूमत में एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के सामान को प्लास्टिक रैप करने का और लपेटने का ठेका दिया, और ये ठेका इस वक्त दिया गया जब कबीना प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा चुकी थी। लेकिन शाह लतीफ लाडले लाडले थे, उस वक्त ठेके पर काफी शोर भी मचा। अब आप अंदाजा करें, जो शख्स इमरान खान की शक्ल में या मुशर्रफ की शक्ल में आमर से फायदा उठा सकता है या उठाया होगा, जिसकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, वो कैसे जमहूरियत को सपोर्ट कर सकता है? वो कैसे इमरान खान की हुकूमत का खात्मा बर्दाश्त कर सकता है? असल ये माजरा है कि प्रोजेक्ट इमरान खान से फायदा उठाने वालों की अब दुकानदारी बंद हो चुकी है, और जब दुकानदारी बंद हो चुकी है तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? चीखेंगे, चलाएंगे, बताएंगे लोगों को कि हमारे साथ बड़ा हाथ हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, मुशर्रफ के दौर में हम एंजॉय कर रहे थे, इमरान खान के दौर में एंजॉय कर रहे थे, ये शहबाज शरीफ और जमहूरियत कहाँ से आ गई? खैर यही नहीं, मामला इधर नहीं रुकता। शाह लतीफ की दश्त में और भी कई कहानियां हैं। सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा इंकशाफ कर चुके हैं कि शाह लतीफ के नाम दो खुफिया जायदादें हैं, दुबई में है। एन इस वक्त जब मसूफ सियासतदानों को बुरा भला कह रहे थे, करप्शन पर और बैरून मुल्क जायदादों पर भाषण झाड़ रहे थे, एन इसी वक्त दुबई में अपनी खुफिया जायदाद बना रहे थे। वो भी खुद बैरून मुल्क जायदादें खरीद रहे थे। शाह लतीफ साहब की खिदमत में अर्ज है, जमहूरियत हजार गुना बुरी भी हो तब भी अमरीयत से बेहतर होती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में रोशन है। पाकिस्तान की तरक्की नवाज शरीफ जैसे लीडरों की मरहून मिन्नत ही मुमकिन है। वक्त ने हमेशा नवाज शरीफ को सुरखरू किया, लेकिन आप जैसे दानश्वर हमेशा अपना मंजन बेचने आ जाते हैं। लेकिन इस बार आप लोगों कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कौम को शऊर आ चुका है, वो आपके फ्रॉड से बचने के लिए पूरी तैयार है। और दूसरी आपकी वजाहत में अर्ज ये है कि आपके अदारे में भी अब शऊर आ चुका है, वो भी नहीं चाहते कि बार बार इस हुकूमत को, इस जमहूरियत को डिस्टर्ब किया जाए। और हमसे जो दुनिया आगे निकल चुकी है, जाने से पहले जनरल बाजवा ये कह चुके हैं, उसकी रीजन हम हैं अगर पाकिस्तान आज पीछे है, क्योंकि हम जलती जमहूरियत को रोक कर या खुद आ जाते हैं या इमरान खान जैसे जाली लीडर लाकर कौम पर मुसल्लत करते हैं। उम्मीद है इस दुआ से जनरल साहब को काफी फर्क पड़ेगा। वैसे बड़े ये ढीठ हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर कोई ना कोई ऐसी शरारत करेंगे और हम इनको फिर जवाब देते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, और मुझे एक सवाल का जवाब जरूर दें, क्या जनरल साहब जो फरमा रहे हैं आमराना दौर बेहतर होता है या फिर डेमोक्रेटिक दौर अच्छा होता है? नवाज शरीफ का दौर बेहतर था या मुशर्रफ का दौर बेहतर था? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।